जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ दिव्या आभा से श्रीमती निकी मल्होत्रा आंटी दिल्ली से उनका सत्संग गुरु जी ने मेरा जीवन संजोया। आइए सुनते हैं निकी आंटी क्या लिखती हैं। निकी आंटी लिखती हैं, उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ निरर्थक लगने लगा था। आत्मविश्वास, रुचि और उत्साह सब खो चुके थे। जीवन बिल्कुल असंतुलित और निराशाजनक हो गया था। वह सोचती रहती थी कि पहले जैसे कैसे जी पाएंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ हो रहे थे। फिर वे एक भयानक दुर्घटना से गुजरी, कार दुर्घटना, जिसने उन्हें असहाय कर दिया। 2 महीने मुझे सुध बुध नहीं थी। बस अनेक स्टेरॉइड और बहुत सारी दवाइयां खाते हुए अनगिनत जांच, रोज सुइयां और ग्लूकोज की बोतलों के साथ मेरा जीवन गुजरा। दुर्घटना में उनकी गर्दन की धमनियां फट गई थी, रक्त की कमी हो गई और वे बहुत कमजोर होकर लगभग पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच गईं। 1 वर्ष से अपने विद्यालय नहीं गई थी। उनकी सहेलियां उनकी हालत देखकर रो पड़ती थी और वे खुद भी अपने चेहरे को देखने से डरती थी, क्योंकि चोट के कारण वह क्षतिग्रस्त हो गया था। जब जीवन का सबसे कठिन दौर चल रहा था, उसी समय ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने उनके जीवन में प्रवेश किया। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा और करुणा से उन्हें ऐसा लगा जैसे वे मृत्यु से वापस जीवन की ओर लौट रही हों। गुरुजी ने अपने संरक्षण भरी बाहों में उन्हें थाम लिया और उनकी विपत्तियों से रक्षा की। उस समय से आज तक वे सपनों में भी गुरुजी का स्मरण करती हैं और गुरुजी हर बार इस संसार की मायाओं से ऊपर उठाकर स्वस्थ और शांत अनुभव देते हैं। अपने परिवार में माँ और मैं स्वयं पहली बार गुरुजी से मिले। उस एक दर्शन ने जैसे मेरा पूरा जीवन बदल दिया। गुरुजी के जालंधर मंदिर में प्रवेश करना उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में प्रवेश कर लिया हो। गुरुजी के पहले दर्शन में उन्होंने हमें आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। उन्होंने मेरे जीवन के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को प्रकाश से भर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुरुजी की दया बनी रही। मैंने गुरुजी के आदेश पर अपनी सारी दवाइयां छोड़ दी, ऑपरेशन नहीं कराया और धीरे धीरे उनका शरीर और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जहां डॉक्टरों ने कहा था कि ठीक होने से 4-5 साल लगेंगे, वहां गुरुजी की कृपा से मात्र 2 महीने में सब ठीक हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 महीने में ही बाल झड़ना बंद हो गए, कमजोरी दूर हो गई और उनका हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। डॉक्टरों के खिलाफ मैं फिर से खेल कूदने लगी और पढ़ाई में भी बहुत अंक लाने लगी। संगत जी, आंटी का सत्संग एक जीवन प्रमाण है कि जब गुरुजी का आशीर्वाद जीवन में उतरता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। निराशा की रातें आशा की सुबह में बदल जाती हैं और टूटे मन को नई उड़ानें मिल जाती हैं। आइए संगत जी, आगे पढ़ते हैं। आंटी का सत्संग, मेरे जीवन की योजना। जब मैं अपने जीवन की उस कठिन अवस्था से निकल आई, तब मैंने अपने जीवन का अगला चरण शुरू किया। गुरुजी के लिए मेरे मन में अध्ययन और सेवा के भाव आए। मैं चाहती थी कि जिस तरह मैं दर्द और त्रासदी से बाहर निकली हूँ, वैसे ही दूसरों के जीवन का मार्ग भी श्रेष्ठ कर सकूं। गुरुजी की कृपा से मुझे बेंगलोर में एक नामी महाविद्यालय में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई में प्रवेश मिल गया। पढ़ाई के साथ साथ गुरुजी ने मेरे लिए नई राहें खोली, मुझे प्रेरित किया कि मैं जीवन को सेवा और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ाएं। गुरुजी ने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने का आदेश दिया। गुरुजी के आदेश अनुसार मैंने बिना विलंब के आवेदन दिया और चमत्कारिक रूप से सिर्फ 3 दिन में प्रवेश भी मिल गया। इस दौरान मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे। मैं अकेली थी और अचानक टखने में फ्रैक्चर भी हो गया, जिससे चलना फिरना मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दर्द सहते हुए केवल गुरुजी की पर पूरा विश्वास रखते हुए सब कार्य पूरे किए। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे। मैं गुरुजी के सत्संग करती रही और दर्द ठीक होता जा रहा था, जिससे डॉक्टर हैरान थे और जल्दी ठीक होने का कारण ज्ञात नहीं हो रहा था। संगत जी, आंटी के सत्संग से हमने यह सीखने को मिलता है कि जब गुरुजी जीवन की बागडोर थाम लेते हैं, तो हर बाधा एक अवसर बन जाती है, हर दर्द एक नई दिशा दिखाती है और जीवन सेवा, श्रद्धा और विश्वास का मार्ग बन जाता है।
आइए आंटी का अगला सत्संग पढ़ते हैं। जीवन साथी की खोज। यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना था, अपने आप को साबित जो करना था, किंतु गुरुजी ने मेरे लिए सब सोचा हुआ था। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 माह का समय दिया। गुरुजी की दया से सब काम आराम से होते गए। मेरे परिवार ने लड़के के लिए हाँ कर दी जिसे मैं जानती थी। गुरुजी की कृपा से मैं विवाह से 20 दिन पहले मिली थी। गुरु कृपा से सब तैयारियां कम समय में हो गई और विवाह भी बहुत वैभवशाली ढंग से हुआ। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट इत्यादि की प्रशंसा करी। विवाह में आशीर्वाद स्वरूप संगत के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने अशोक होटल के बारे में बताया था, मैं 11 वर्ष की थी। आज से 12 वर्ष पूर्व मैं समझ नहीं पाई थी। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जो मेरी गुरुजी के प्रति आस्था समझे। गुरुजी ने यह संभव कर दिया। मेरी नंद, सास और पति सब गुरुजी के में विश्वास रखते हैं। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और रहेंगे। आइए अगला सत्संग आंटी का है, परिवार का ध्यान। मेरी दुर्घटना के बाद मेरे माता पिता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी बहुत अत्यधिक पीड़ा और मानसिक वेदना से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन थम सा गया था और मेरे इर्द गिर्द उनकी दुनिया रुक गई थी। जो सरल और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ अब मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। तभी गुरुजी ने मेरे माता पिता को आश्रय दिया, उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। मेरे पिता एक सेना के अधिकारी थे। पंजाब या कश्मीर में ज्यादातर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे। फौज में होने के कारण उनकी मृत्यु का सदा भय रहता था। मेरी माँ को गुरुजी के दर्शन, चाहे स्वप्न दर्शन हो या सुगंध से, माँ को आश्वासन होता था कि गुरुजी संग है और पिताजी का संरक्षण कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई को भी सेना में जाने का दिल से इच्छा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। इसके शारीरिक जांच होती है जिसमें वो 2 बार असफल रहा। डॉक्टरों ने कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम बताकर फेल कर दिया। गुरुजी ने कहा अब फेल नहीं होगा और वो तीसरी बार में पास हो गया। बीमारी का कोई लक्षण नहीं पाया गया। संगत जी, गुरुजी जब एक बार बाह पकड़ लेते हैं ना तो फिर नहीं छूटते। आइए आंटी का अगला सत्संग सुनते हैं, अचंबा अचंबा और अचंबा। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात 9 बजे की गाड़ी से लौटना था जो सुबह 8 बजे पहुंचती है। हम गुरुजी के पास बैठे थे। उनकी आज्ञा के बिना हम उठ नहीं सकते थे। उन्होंने हमें 10 बजे उठने को कहा और 11 बजे की गाड़ी पकड़ने को बोला। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या सही है। इतने विलंब के बाद भी 11 वाली गाड़ी स्टेशन पर सुबह 8 बजे पहुंच गई, जबकि 9 बजे वाली गाड़ी 8 बजे के बजाय 9 बजे के बाद पहुंची। गुरुजी ने मेरे पिता का भी ध्यान रखा। कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और योग्य अधिकारियों को नुकसान भुगतना पड़ता है। गुरुजी ने उनकी मन में चल रही कश्मकश जो मेरे एक्सीडेंट को लेकर चल रही थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी मुझे बचाने की। जब गुरुजी उस समय वहां नहीं थे और उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से परेशान थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी। क्योंकि हम गुरुजी के पास बहुत ही गंभीर समस्या लेकर गए थे, तो मेरे पिता ने गुरुजी को कुछ नहीं बोला। एक दिन मेरे पिता को बुलाया और कहा, चलो आज कमर के दर्द का इलाज करते हैं। रसोई से 1 चम्मच मंगाकर पिताजी को मेरुदंड में बैठाकर चम्मच दोनों तरफ से घुमाकर पीठ थपथपाकर बोले, उपचार हो गया। उस दिन से पीठ की समस्या दोबारा नहीं हुई। ऐसे हैं गुरुजी, बिना कहे भी सब जानते हैं। एक रात हमें अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे गियर पर अटक गई। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था। अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी
हमें कोई रुकावट नहीं आई हुई। अतः अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठकर एक किनारे को हो गईं और कार निकलने के पश्चात वहीं सड़क पर आकर बैठ गईं। अचंबा ही अचंबा है ये। आंटी का अगला सत्संग सुनते हैं, जहां सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है। जिस दिन मेरी माँ गुरुजी से मिली वह बड़ा दिन रहा। वह उसे कभी नहीं भूल सकती। कार दुर्घटना के बाद हमें प्रियजन गुरुजी के पास जाने को कहते थे। मेरी माँ धार्मिक कम थी, वह नहीं जाती थी। माँ की सहेली जो गुरुजी की भक्त भी थी, उनके पास आ रही थी। मेरी माँ ने उनके बारे में बोला, क्या इसे कुछ और करने को नहीं है? घर से सब काम छोड़कर यह ऐसा कैसा जा सकती है? इस युग में भी यह बाबा और संतों के चक्कर में पड़ रही है। मेरी माँ की सहेली बार बार चलने को बोल रही थी। मेरी माँ ने सोचा काम निपटा लेती हूँ जाकर। मेरी माँ मन में दो बातें सोच कर गई थी, एक आस्था आवश्यक है और दूसरी वह सर्वज्ञता है। जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने गुरुजी को अपने आसन पर बैठे हुए स्नेह और प्रेम की अद्वितीय जीवित मूर्ति के दर्शन किए। कई महीनों की परेशानियों के बाद मेरी माँ ने शांति से सांस ली। शायद वही दिन उनके प्रथम दर्शन के लिए निश्चित रहा होगा। उनके दर्शन के बाद उनकी सारी समस्याएं समाप्त होने लगी और वो पिछले दिनों को भूलने लगी और पहले की तरह जिंदगी जीने लगी। आइए आंटी का अगला सत्संग हम सुनते हैं, भूत ट्रेन में यात्रा। हम गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर जाते थे। रविवार की रात को चलकर सोमवार सुबह कार्यालय पहुंच जाते थे। उस समय रात को पंजाब में बसें नहीं चलती थी, इसलिए हम ट्रेन जो रात को 2:30 बजे चलती थी पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को सुबह 8 बजे कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी। ट्रेन निकल गई। 3 बजे उन्होंने हमें आज्ञा दी और ये कहा ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़े। अगली ट्रेन 4:15 बजे की थी, जो हमें कार्यालय पहुंचने के समय के बाद पहुंचाती। जब हम स्टेशन पर पहुंचे 3:15 बजे एक ट्रेन खड़ी थी, अंबाला जाने वाली। हम सब जल्दी से उसमें चढ़ गए और वो ट्रेन ऐसे चल रही थी जैसे वो हवा में उड़ रही हो और डब्बा बिल्कुल खाली था। जब हम कुछ घंटों में अंबाला पहुंचे तो मेरे पिता ने मास्टर से ट्रेन के बारे में पूछा तो उसे कुछ नहीं पता था। स्टेशन से बाहर निकले तो हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई, जिसने हमें कार्यालय के बहुत ही नजदीक उतारा। अगले हफ्ते जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें भूत ट्रेन कैसे लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। गुरुजी महान हैं। संक्षेप में आंटी बोलती हैं, हमारी ओर से क्या आवश्यक था? आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख हैं, वही परमात्मा है। हर मिनट हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वे हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी के सत्संग से हमें पता लगता है, हमें गुरुजी को सिर्फ विश्वास, आस्था और